नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज खास तौर से हम बात करेंगे बिहार हुकूमत के एक ऐसे इकदाम की जिसके बाद अपोजिशन पार्टियां बरहम हैं। अपोजिशन पार्टियों के तमाम मेंबरान लगातार ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो अपनी हदें पार कर रही है। सरकार को शायद ये पता नहीं है कि उसने एक कैसा फैसला लिया। जी हां, एक फैसला बिहार हुकूमत का ये है कि बिहार हुकूमत ने सोशल मीडिया पर कमेंट करने पर, पोस्ट करने पर, यानी अगर आप किसी एमएलए, एमपी या सरकारी अफसर या वज़रा के खिलाफ ऐसा पोस्ट करते हैं जो काबिले एतराज है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि काबिले एतराज का मतलब क्या है, किन लफ्ज अल्फाज को, किस तरह के फोटोज को काबिल एतराज माना जाएगा और किसे माना नहीं जाएगा। और सिर्फ ये इसीलिए क्यों कि किसी एमएलए या एमपी या वजीर या सरकारी अफसरान पर ही क्यों, ये वीआईपी कल्चर क्यों नहीं बाकी तमाम लोगों पर। बहरहाल ये एक मुद्दा है जो काफी जोर शोर से अभी सुर्खियों में है। हम इसी पर आज खास तौर से गुफ्तगू करेंगे खबर खास में, लेकिन पहले दीगर अहम खबरें। तो जो 4 खबरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उनमें से सबसे पहली खबर है किसानों के एहतजाज से जुड़ी। दरअसल किसानों के एहतजाज को अब 2 महीने मुकम्मल होने वाले हैं और इस दौरान लगातार कोशिशें हुई कि किसी ना किसी तरह से किसानों का एहतजाज जो दिल्ली और आसपास चल रहा है उसे खत्म कराया जाए। बहुत कोशिशें हुई, बहुत तरह के इसमें हीला और बहाना और बहुत तरह के नाम इस्तेमाल किए गए कि ये फलां लोग बैठे हैं, ये फलां लोग बैठे हैं, ये किसान हैं ही नहीं, कई तरह की बातें हुई थी। लेकिन फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। हुकूमत के नुमाइंदों, खासतौर से जो वजीर ज़राअत हैं उनके साथ और भी कुछ वज़रा रहे, पीयूष गोयल भी साथ रहे, उनके साथ किसान तंजीमों की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, करते करते 11वें दौर की बैठक थी आज। 11वें दौर की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब यह भी तय नहीं है कि आज के बाद अब 12वें दौर की बैठक होगी भी या नहीं होगी। अगर होगी तो कब होगी। आज करीब 4 घंटे तक या उससे भी ज्यादा किसान तंजीम से जुड़े लोग, किसान लीडर, वो हुकूमत के पास पहुंचे, वज़रा के पास पहुंचे। वज़रा ने उनसे पूछा गया कि भाई क्या रिस्पांस आपका है जो ये ऑफर सरकार ने दिया था कि 18 महीने से लेकर 2 साल तक कानून को होल्ड किया जा सकता है, किसान धरना खत्म कर दें, उसके बाद एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूट होगा, रिपोर्ट आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन किसानों ने 2 टूक कह दिया कि हमें यह तजवीज मंजूर नहीं है। बहरहाल तो 11वें दौर की बैठक भी आज बेनतीजा रही है। दूसरी अहम खबर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दूसरी खबर है चीन से जुड़ी। चीन के जरिए हिंदुस्तान के हुदूद में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किए जाने के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के इलाके में और अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो इलाके में एहतजाज किया गया। जैसी कि खबरें आ रही हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम अपना एक हिस्सा मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में चीन थोड़ा अंदर आकर उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ गांव बसाने की तैयारी चल रही है। इसका सख्त एतराज जाहिर किया गया इस पर और इसके खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो इलाके में एहतजाज किया गया। ऑल तागन यूथ ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर तंजीमों ने चीनी सदर शी जिनपिंग का पुतला नजरातश किया और चीन के खिलाफ नारेबाजी की। तीसरी खबर अहम है, तीसरी खबर है वादी कश्मीर से। जी हां, वादी कश्मीर में इन दिनों जैसे आपने सुना होगा एक्सटॉर्शन, इस तरह से सेक्सटॉर्शन नामी जुर्म में इजाफा हो रहा है। जी हां, वादी कश्मीर में सेक्सटॉर्शन नामी जुर्म में इजाफा हो रहा है। इस अमल में एक शख्स को नामालूम नंबर से फोन आता है और उसे ओरिया गुफ्तगू यानी फहश गुफ्तगू में शामिल किया जाता है। नामालूम कॉलर इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता है और बाद में मुतल्लिका शख्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। एसएसपी साइबर क्राइम सेल ताहिर अशरफ का कहना है कि सेल को रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की बहुत सारी कॉलें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो नामालूम नंबर, जो नंबर आपके पास पहले से सेव नहीं है, अननोन नंबरों पर कॉल रिसीव न करें और ब्लैकमेलिंग के इस नई टैक्टिक्स का शिकार न बने। और चौथी अहम खबर है बिहार से जुड़ी, जिस पर आज हमारा खबर खास का जो खास मौजू भी है। चौथी खबर यही है कि सोशल मीडिया के कंटेंट पर लगाम लगाने को लेकर
बिहार हुकूमत का जो इकदाम है उस पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि सिर्फ माननीयों के खिलाफ अगर कोई पोस्ट हो तभी कार्रवाई क्यों? आम आदमी कहां गया? आम शहरी कहां गया? सिर्फ एमएलए, एमपी या फिर सरकारी अफसरान या जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं को ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और सवाल पूछे तो आप उसको मुकदमा करेंगे, जेल भेजवाएंगे। जो कदम उठाया गया है निसंदेह ये स्वागत योग्य है। बिहार की जनता इस तुगलकी तालिबानी फरमान को कतई स्वीकार नहीं करेगी। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह खास जो मौजू है जिस पर यह कहा गया है कि आलोचना यानी क्रिटिसिज्म करने पर आप अगर इसमें काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, काबिल एतराज आपका पोस्ट होता है, तो अगर ये पोस्ट मिनिस्टर्स के खिलाफ है, बिहार के एमएलए के खिलाफ है, बिहार से जुड़े एमपीज के खिलाफ है, बिहार के सरकारी अफसरान के खिलाफ है, तो पोस्ट करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ये एडीजी नैयर हसनैन खां की तरफ से एक लेटर इशू किया गया है और यह बिहार हुकूमत का कदम माना जा रहा है, लेकिन इस इक़दाम को अपोजिशन पार्टियां सिरे से खारिज कर रही हैं। और इसी मौजू पर आज हमारी खास तौर से गुफ्तगू होगी। हम आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद होंगे असफर शम्सी जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, और मोहम्मद नेमतुल्ला जेडीयू के लीडर हैं, अनवर हुसैन आरजेडी के तर्जुमान हैं, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे असित नाथ तिवारी कांग्रेस के तर्जुमान। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं दो अहम बयान सुनाना चाहता हूं, जेडीयू लीडर राजीव रंजन का और आरजेडी के लीडर मेंबर पार्लियामेंट मनोज झा। दोनों ने क्या कहा है जरा गौर से सुनिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए जो कदम उठाया गया है निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, भर्त्सना, निंदा और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है वो निसंदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए राज्य सरकार का यह ताजा निर्णय स्वागत योग्य है। देखिए, पहली जैसे ही ये फरमान देखा तो पहला ख्याल ये आया कि कहूं बधाई हो बिहार, आपको तालिबान हुआ। कहां ले जा रहे हैं बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आपकी मंशा है लोकतंत्र में? क्या इस तरह के तौर तरीके चलेंगे कि आप गलती करते रहें, कोई सवाल ना पूछे जनप्रतिनिधियों से आपसे, और सवाल पूछे तो आप उसको मुकदमा करेंगे, जेल भेजवाएंगे? इस प्रकार के अहंकार और गुरूर से भरे फरमान जमींदोज कर दिए जाते हैं। यह स्मरण रहे, नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही कहा है कि छोटी छोटी चीजें जहां आपसे सवाल पूछा जाता है आप जेल भिजवाएंगे लोगों को। आपकी हिटलर शाही पर सवाल पूछेगा तो हिटलर विशेषण के आधार पर आप जेल भिजवाएंगे। इतना सनद रहे माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी पूरी की पूरी टीम। जिस प्रकार मैंडेट के व्याकरण को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बिहार की जनता इस तुगलकी तालिबानी फरमान को कतई स्वीकार नहीं करेगी। सड़कों पे बवाल मचेगा, फिर आप ये फरमान हाथ में लेके घूमते रहना, एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं रहेगा। तो सीधे तौर पर जो है एक चैलेंज है आरजेडी की तरफ से, और सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी के लीडर हैं उन्होंने भी एक ट्वीट कर बाज़ाब्ता एक ट्वीट किया है। उसमें सरकार के मंत्रियों और सरकार के कामकाज पर उन्होंने टिप्पणी की है और आखिर में ये लाइन लिखा है कि आप हमें एहतजाज यानी हमें आप गिरफ्तार करके दिखाइए। ये ट्वीट है तेजस्वी यादव का जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ये चुनौती स्वीकार है, ये चुनौती मंजूर है जो बरसे इक़्तिदार जमात है उसे। हमारे साथ असफर शम्सी है। असफर शम्सी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे यही जानना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है और इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है? क्या तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद अब आप तेजस्वी को गिरफ्तार करेंगे? असफर शम्सी साहब, देखिए, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे क्राइम के नेचर है। कुछ क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। और आप देखेंगे कि पहले भी ऐसा है
कि अगर आप कार्यालय में जाके पदाधिकारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और तो उस पर कानून बना हुआ है। ये चीज सरकार की अच्छी कदम है। अच्छे कदम इसलिए है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर और साइबर क्राइम हो रहे थे, और खास करके माननीय लोगों के लिए, मंत्रियों के लिए, सांसद के लिए, एमपी के लिए, अफसरान के लिए, तो जिस प्रकार से और संसदीय भाषा का लोग अपनी मर्यादा भूल जाते थे। इवन आप देखिए कि टीवी चैनलों पर बैठ करके लोग कौन कौन सी बात कर देते थे। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर या मान लीजिए और संसदीय भाषा का प्रयोग करना, और आप कहेंगे कि ये तुगलकी कानून है, कैसे है? क्या बिल्कुल छोड़ दिया जाए, लेट लूज कर दिया जाए, कोई मर्यादा नहीं हो, कोई किसी पर किसी प्रकार की टिप्पणी कर दे, किसी प्रकार का? तो सोशल मीडिया पे और इस तरह के साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उस पर पकड़ रखने के लिए मुझे लगता है कि ये वक्त की जरूरत है। और मैंने पहले कहा कि क्राइम के दो नेचर हैं। अगर आप पुलिसिंग में जाएंगे तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है और एक अनऑर्गेनाइज क्राइम होता है। तो कुछ लोग इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट करके ऑर्गेनाइज क्राइम करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ भी बोल दें। ठीक है। आरजेडी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर हुसैन साहब। अनवर हुसैन साहब, आपको क्या कहना है इस पर? क्यों आपको इस बात पर एतराज है? क्यों तेजस्वी यादव इसे चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि गिरफ्तार करें? देखिए, मैं अभी तक कनेक्ट नहीं हूं आपसे। हाँ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा जी 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 उर्दू का एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो हमारे जेडीयू भाजपा सब इसी मुहावरे का शिकार है इस वक्त। इनसे न क्राइम कंट्रोल हो रहा है, न इनसे हुकूमत चल पा रही है, न कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। लॉलेसनेस है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से पैरालाइज खड़ी है। तो अब ये हमारी आजादी पे हमला करना चाहते हैं, जो हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर ये हमला कर रहे हैं। ये मीडिया को भी बांधना चाह रहे हैं। और देखिए, बड़ी अजीब बात ये कह रहे हैं जी कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। सोशल मीडिया पे बोलने वाला जो है आम इंसान भी होता है, उसकी क्या ट्रेनिंग की है आपकी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में? एक चीज, इनको कानून बनाना था तो आप ये कहते हैं कि जो कम्युनल हैट्रेड फैलाएगा जी, जो जातिवाद फैलाएगा, जिसकी उससे तो लॉलेसनेस फैलाएगा, तो आप उसको चेक करेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि जो सांसद है, जो एमएलए है और जो पब्लिक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उस पर कोई क्रिटिसिज्म करेगा, कोई सवाल उठाएगा तो आप उसको जेल में डाल देंगे। तो ये तो बड़ी ही बड़ी अफसोसनाक किस्म का नेमतुल्लाह साहब से इसी सवाल का जवाब देता हूं। नेमतुल्लाह साहब, जेडीयू के लीडर नेमतुल्लाह साहब, ऐसा क्यों बिहार में अगर किसी का मर्डर हो जाए उसके लिए कोई कानून में मजीद सख्ती नहीं आ सकती? अगर किसी कहीं दंगा हो जाए उसके लिए मजीद सख्ती नहीं आ सकती, लेकिन किसी एमपी, एमएलए या फिर सरकारी अफसर के खिलाफ नहीं लिखना है बस? क्या सिर्फ वही बिहार के शहरी हैं, बाकी लोग बिहार के शहरी नहीं है? मर्डर के लिए या और दूसरे कानून के लिए आप उसमें ऑलरेडी प्रावधान है, उसे इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है, उसको 302 का मुजरिम करार दे के उसको सजा होती है, उम्र कैद से लेके और फांसी तक की सजा होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर इतने अनाप शनाप लोग बयान देते हैं, अनाप शनाप किसी को कमेंट करते हैं। आप आजादी का क्या मतलब है? किसी के चरित्र का हनन नहीं करना है, किसी के धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं है। सोशल मीडिया का नहीं, आपके सरकार के सर्कुलर के मुताबिक किसी के धार्मिक भावनाओं को शायद आप भड़का दीजिए, लेकिन नेताओं के ना भड़काइए। एमएलए की एमएलए की भावना नहीं भड़कनी चाहिए, एमपी की भावना नहीं भड़कनी चाहिए, सरकारी अफसर की भावना नहीं भड़कनी चाहिए। आपने किन किन का नाम शामिल किया उस लेटर में? आए दिन आप देखे होंगे एमएलए को, मिनिस्टर को धमकियां मिलती हैं, तरह तरह का उन पर कमेंट किए जाते हैं, गलत कमेंट किए जाते हैं। आप क्रिटिसिज्म कीजिए, इसके लिए आजादी है, लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनके जाति मामला में अफेयर्स आप इन्वॉल्व हो जाइए, आप गलत तरीके से उनको पेश कीजिए। इस तरह का सोशल मीडिया आपको आजादी कहां से दे रहा है?
इसलिए सोशल मीडिया भी को भी एक दायरे में अपनी बात रखने के लिए लेकिन सवाल ये कि दायरा तो आप बना रहे हैं कि सिर्फ माननीयों के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी किसी के खिलाफ हो जाए तो हो जाए। अगर आप एमएलए या एमपी नहीं है तो आपके खिलाफ कोई कुछ भी लिख सकता है। नहीं आसिफ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, कांग्रेस के तर्जुमान है बिहार के। असित, ये क्या है, ये दायरा कौन तय कर रहा है? दायरा सरकार तय कर रही है या दायरा पहले से तय है? क्या ये इजहारे राय की आजादी पर एक हमला है? बहुत बड़ा हमला है विशाल जी। ये आम आदमी को डराने की कोशिश है कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना मत कीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ना लिखिए। देखिए, ये जो है 2000 में पहली बार ये कानून बना, आईटी एक्ट बना 2000 में। 2008 में इसमें पर्याप्त संशोधन हुए, वो भी आपको याद होंगे, और उसमें सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों को जोड़ा गया। उसके बाद आपको याद होगा, भाजपा की सरकार थी महाराष्ट्र में, फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो किसी लड़की ने, मैं नाम भूल रहा हूँ, 14-15 साल की लड़की ने कुछ लिखा था एक पॉलिटिशियन के लिए, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 16A को तब निरस्त किया था। नीतीश कुमार की सरकार, शायद इनके अफसर इस बात को भूल गए हैं कि आज जो फरमान जारी कर रहे हैं 16A निरस्त हो चुका है। हमें आलोचना का पूरा अधिकार है। हमें अगर लग रहा है कि फला अफसर करप्ट है तो उसे लिखने, उजागर करने का पूरा अधिकार है। उसके सबूत ढूंढना सिस्टम का काम है, जांच करना आम आदमी का काम नहीं है। किसी दारोगा ने मुझसे रिश्वत मांग दी तो इसकी जांच मैं ही नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे प्लेटफॉर्म पर उठाऊंगा। ये राइट मुझे है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूलिंग दी है 16A को उसमें निरस्त करके। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है बिहार सरकार का, इसे ऐसे मोड़िए, बगल के कूड़ेदान में फेंकिए, लिखते रहिए भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ, लिखते रहिए भ्रष्ट राजसत्ता के खिलाफ। 16A निरस्त है, आपके पास पूरे कानूनी अधिकार हैं इस वाहियात हिटलरी सरकार से लड़ने के लिए। अब आप हिटलरी कह रहे हैं, कहीं आप पर भी कोई केस ना हो जाए, आपको भी अंदर ना डाल दिया जाए आसिफ तिवारी? तैयार हूं भाई, तैयार हूं। तानाशाही नहीं बर्दाश्त करूंगा ना विशाल जी। तो क्या शमसी साहब, अगर आपकी तैयार हो जाएंगे, हिटलरी शासन कहता है तो क्या ये भी इस दायरे में आएगा? विपक्षी लोगों का मेंटल बैंकरप्सी है। पहले वो ये बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आजादी, बोलने की आजादी, राइट ऑफ स्पीच एंड वो फ्रीडम अलग चीज है। यहां बात हो रही है कि आप किसी को सोशल मीडिया पे थ्रेट कर रहे हैं और संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री बात बोल रहे हैं। अब इसको ये दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। अरे भाई, अपराध के अलग अलग नेचर होते हैं और वो अपराध के जो अलग अलग नेचर होते हैं उसी कंटेक्स्ट में ये कहां पे है कि आजादी में आपको कोई खलल पहुंच रहा है? हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि लेट लूज होकर के कानून में शामिल कर चुके हैं। कुछ बोल दें, तसल्ली रख लीजिए। आप भूलिएगा जब आप बोल रहे थे तो कुछ आप बोल रहे हैं सर, मैं बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूं, उम्रदराज आदमी हैं आप, लेकिन कुछ का कुछ आप बोल रहे हैं। वो सब चीजें तो 2008 में इस कानून में शामिल हो गई हैं कि आप मुझे गालियां नहीं दे सकते, मुझे बदनाम करने वाले की भावनाएं नहीं लिख सकते। तसल्ली कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोलने की आजादी अलग है, लेकिन साइबर क्राइम करने की, प्लानिंग की तो आजादी नहीं है ना। आप साइबर क्राइम करें और इस पर बैठ के सोशल मीडिया पर काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, काउंटरफिट डॉक्यूमेंट क्या है? यानी कि आप किसी जालसाजी में शरीक हैं और उस जालसाजी को आप सोशल मीडिया के द्वारा बता रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, तो आप काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स करें, तो सर, आप 2008 में शामिल हो गया, आप प्लानर रहे, आप थ्रेट करें, आप अनपार्लियामेंट्री बातों का इस्तेमाल करें, आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करें और आपको लेट लूज छोड़ दिया जाए, इसी को आप आजादी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जरा गौर से सोचें कि आजादी क्या होती है। अरे डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। फॉर द पीपल है ना, ये फॉर द पीपल है, फॉर द एमएलए एंड एमपी नहीं है। इस बात को क्यों समझ रहे हैं आप? मैं खूब समझ। अगर आप एमएलए हैं तो आपके खिलाफ का मामला होगा तो केस दर्ज होगा। आप एमएलए जिस दिन नहीं रहेंगे तो केस दर्ज नहीं होगा। देखिए, अभी ये इंप्लीमेंटेशन उन लोगों के लिए आया है जो लोग कार्य में, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ कार्यालय में जाकर के अपोजिशन के लोग
बाधा उत्पन्न करते हैं, कार्य में बाधा। तो क्या उसके लिए पहले से कानून नहीं है? आरजेडी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है नेमतुल्लाह अनवर हुसैन साहब। अनवर हुसैन साहब, क्या ऐसे मामलों के लिए पहले से कोई कानून नहीं है? अगर कोई सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करता है तो क्या उसके लिए पहले से कानून नहीं है? सारे कानून मौजूद हैं। फिर इस कानून की जबान देखी जाए ना। ये जो सवाल कर रहे हैं कानून उस पर कहां बना है? ये जो कानून बनाया उन्होंने, उसके लिहाज से ना आप एमएलए पे एतराज कर सकते हैं, ना एमपी पे एतराज करते हैं, ना गवर्नमेंट ऑफिसर पे एतराज कर सकते हैं। भाई हमारा तो, हम अपोजिशन में है तो हमारा तो काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकारी कमजोरियां उजागर करना, सरकार की गलतियां बताना। अब हम सरकार को उंगली उठाएंगे तो आप कहेंगे साहब सरकार को आप जो कलंकित कर रहे हैं आप जेल जाइए। बात कर रहे हैं टीवी पर बैठ, ये हिटलरी कानून है कि आपका अधिकार है। अरे आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां तो सिर्फ झूठ ही बोला जाता है। सबसे पहले तो आपको जेल जाएंगे, फिर उसमें बात बोले आप कानून के आपको शब्दी साहब, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां सिर्फ झूठ ही बोला जाता है। सबसे पहले तो आपको जेल जाना होगा। फिर तैयार हैं आप? फोन पर धमकी दे, आप तैयार हैं? क्या बात कर रहे हैं? हमारे नेमतुल्लाह भाई हैं भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहूं कि ये 15 साल तक आरजेडी की सरकार बनाए हैं, जिनको ये लूट मार कत्ल पता नहीं किसकी चीज की सरकार बताते हैं, तो उसके ये भागीदार रहे हैं उन सारे क्राइम्स के। मैं कहूं कि इनको बंद किया जाए। ये लूट मार 15 साल ये लूट मार कत्ल में शामिल रहे हैं, ये आप बंद कर दीजिएगा हमको। ये अजीब तमाशा, अजीब कानून है। दूसरी बात देखिए, एक चीज और है, इस कानून को इसका जो रूल इशू किया है, स्टेटमेंट आया है, धमकी देंगे, वो डीजीपी की तरफ से आया है। धमकी देंगे, थ्रेट करने के लिए पहले से कानून मौजूद है। काम करेगी। थ्रेट करने के लिए पहले से कानून मौजूद है। सोशल मीडिया पर सरकारी कामकाज में दखलंदाजी करने के लिए पहले से कानून है। आप दूसरी बात कर रहे हैं, मीडिया पर अनपार्लियामेंट्री बात बोले, हुजूर वाला पढ़ लीजिए, उसकी जबान समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर अनपार्लियामेंट्री हिंदी में लिखी हुई है, शायद आपको बात समझ में नहीं आ रही है, पढ़ लीजिए, जबान पढ़ लीजिए, वो देखिए कौन उसके दायरे में आ रहा है। आप उसके दायरे में आ रहा है, कौन आ रहा है दायरे में, देखिए ना। और फिर पुलिस सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर और एमएलए और एमपी पर तनकीद करने में क्यों कोई जेल जाएगा? आम आदमी को गाली दे रहा है तो क्यों नहीं जाएगा? अगर सोशल मीडिया पर आप थ्रेट करेंगे अनपार्लियामेंट्री नहीं, अगर ये इस कानून का एप्लीकेशन होगा, इस्तेमाल होगा, तो पहले आपको जेल जाना होगा। आपने कहा झूठ बोले तो जेल जाएंगे, हमारे साथ तो आप ज्यादा झूठ कौन बोलता है? मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है, क्या पहले से ऐसा कानून नहीं था? दूसरा सवाल ये कि ये वीवीआईपी कल्चर क्यों? आप मिसाल के तौर पे आज विधायक नहीं हैं, तो क्या आपके खिलाफ किसी को आजादी है सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कुछ बातें लिखने की या पोस्ट करने की, और जैसे ही आप विधायक हो जाएंगे तो आप नहीं कर सकते? ये क्या बात हुई? जी आपत्तिजनक के लिए परिभाषा तो नहीं, पहले तारीफ तो बताया आपत्तिजनक किसको कह रहे हैं नेमतुल्लाह साहब। जी सवाल इस बात को, असित मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। नेमतुल्लाह साहब को शायद मेरी आवाज नहीं पा रही है। जहां तक बात यह है, 3 शब्दों का इस्तेमाल है। मैं चाहूंगा कि एक बार वो लेटर को स्क्रीन पर दिखाया जाए, और लेटर में हम ये पढ़ के आपको बताना चाहते हैं कि उसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा है 3 ऐसे खास होते शब्द लिखे हैं कि जिसमें माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी की जाती है। तो अब इसको कौन कैटेगराइज करेगा कि आपत्तिजनक के दायरे में कौन कौन से शब्द आएंगे? भ्रांतिपूर्ण का मतलब क्या होता है, या फिर यह कि अभद्र का मतलब क्या होता है? यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ताधारी दल के लोग अगर कुछ कह देते हैं तो वो अभद्र की श्रेणी में नहीं आएगा, दूसरे कहेंगे तो अभद्र की श्रेणी में आ जाएगा? असित, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि क्या आपकी राय है इस पर? देखिए विशाल जी, अफसर शमसी साहब लगातार जो तर्क दे रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो कुछ भूल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसे पढ़ा नहीं होगा। 2000 में जब ये कानून बना तब हमारे पास इंटरनेट के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा ईमेल हुआ करता था, तो ईमेल फ्रॉड और कुछ और चीजों को उसमें शामिल किया गया। लेकिन 2008 आते आते हमारे पास व्यापक सोशल मीडिया था और उस पर बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जिनको रोकने के लिए कानून जरूरी था। ये जो अभद्र, आपत्तिजनक, छवि खराब करने की कोशिश, दुष्प्रचार, इन तमाम चीजों को उसमें शामिल किया गया और 2008 में ही वो कानून बनके है, इस देश में है, एग्जिस्ट कर रहा है, हर जगह लागू है, काम कर रहा है।
ये जो नया नीतीश सरकार का शिगुफा है, ऐसा लग रहा है कि विधायक जी ना हो गए वो राजा हो गए, डीएम ना हो गया, कलेक्टर ना हो गया वो राजा हो गया, एसपी ना हो गया वो राजा हो गया, मंत्री ना हो गया वो राजा हो गया, और अब आप शीश झुका के उसके सामने रहिए, बराबर में देख लीजिएगा तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही आदेश है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कानूनी रूप से कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये कानून नहीं है, सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। इसलिए भ्रष्ट अफसर के खिलाफ लिखिए, भ्रष्ट विधायक एमपी के खिलाफ खूब लिखिए, खूब बोलिए। अगर हिम्मत है तो जरा अरेस्ट करें। कांग्रेस तैयार है उन तमाम लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी जिनको इस तानाशाही लेटर के जरिए अरेस्ट किया जाएगा। ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है भाई, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, ये कहा जा रहा अपोजिशन के जानिब से। नेमतुल्लाह साहब, इसलिए और बात नहीं हो पा रही थी जी। ये बिल्कुल नहीं, ये जो है राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू यूज सोशल मीडिया, इसको एब्यूज नहीं करना है, इसको मिसयूज नहीं करना है। इसलिए ये इस तरह का कानून आपका लाया गया है। इसलिए और ठीक है, ये आज आए दिन देखते होंगे कि अफसरों को धमकाया जाता है, माननीयों को धमकाया जाता है। सर अभी बिहार में मर्डर हो रहे हैं, उसके लिए कानून क्यों नहीं आता? किसी को जान से मार दिया जाता है, उसके लिए कानून नहीं आता कि उसमें कैसे सख्ती लाई जाए। लेकिन कोई अफसर, कोई एमपी एमएलए के बारे में कुछ लिखे नहीं, उसके गलत कामों के बारे में लिखे नहीं। जो हो रहा है उसके लिए पकड़े जा रहे हैं क्रिमिनल, सजा भी हो रहा है और उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया पर इस तरह धमकियां दी जा रही है, सोशल मीडिया को मिसयूज किया जा रहा है, तरह तरह की धमकियां दी जा रही है सोशल मीडिया पर। इसको तो कहीं ना कहीं इसको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ये मिसयूज, सर सवाल यही है कि ये मिसयूज सिर्फ विधायक के खिलाफ हो रहा है, किसी टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हो रहा, किसी बुजुर्ग इंसान के खिलाफ नहीं हो रहा, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं हो रहा, किसी रिक्शे वाले के खिलाफ नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुत हो रहा है, सबके जिसके खिलाफ होगा उसके बाद ये तो अभी कानून लाया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे आइए आप। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसे आमिराना कदम माना जाएगा? क्या ये इजहारे राय की आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला माना जाएगा? ये ऐसा क्यों है कि कुछ खास लोगों के लिए और बाकी लोगों के नहीं, या इसके आगे कुछ और वजाहत होगी? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।